डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस साल देश के विभिन्न राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ राज्यों में अधिक बारिश हुई। इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ और साथ ही कृषि को भी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में कई लोग बेघर हुए। देश के कई राज्यों में मानसून खत्म हो गया है, लेकिन उत्तराखंड और केरल राज्य अपवाद है। इन राज्यों में अक्टूबर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। यह दिखाता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। ये दोनों राज्य प्राकृतिक रूप से समृद्ध हैं। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रकृति को आहत नहीं करना चाहिए। प्रकृति अपनी प्राकृतिक अवस्था में अच्छी लगती है, लेकिन मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है। इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पैरा। उत्तराखंड और केरल दोनों पहले ही भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं। ऐसा अब हर साल हो रहा है। उत्तराखंड राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा भूस्खलन होता है। इससे बचाव कार्य में भी बाधा आती है। नतीजतन दूर दराज के इलाकों में लोगों को मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड केरल में बाढ़ में फंसे कई लोगों को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया। भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। उनका राहत कार्य आज भी जारी है। भारतीय वायुसेना उन जगहों पर पहुंच रही है जहां पैदल मदद करना संभव नहीं है। पैरा। आतंकवादी संकट हो या प्राकृतिक आपदा, भारत की तीनों सेनाएं लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। उनका बचाव कार्य कितना तेज और सटीक है, यह मीडिया के माध्यम से देश को पता चल रहा है। तीनों सेनाओं का हर कार्य ऐसा है जिस पर देश के प्रत्येक नागरिक को गर्व लगता है। तीनों सेनाओं के साथ NDRF की टीमें अभी बचाव कार्य में लगी हुई हैं। कठिन समय में लोगों को बचाने, उन्हें भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करने के लिए सेना और NDRF की टीम द्वारा किया जा रहा कार्य उल्लेखनीय होता है। एक तरफ प्रकृति का रुद्रावतार है, तो दूसरी तरफ बचाव दल लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। प्रकृति के प्रकोप के सामने कुछ भी काम नहीं करता। पैरा। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह प्रकृति के क्रोध को तब तक सहे जब तक कि वह शांत न हो जाए। अगर हम प्रकृति को परेशान नहीं करेंगे तो हमें भी परेशानी नहीं होगी। इस जानकारी के बावजूद भी प्रकृति को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो प्रकृति का क्रोधित होना स्वाभाविक है। हम सोच भी नहीं सकते कि उसके वार कितने भयानक होते हैं। अगर हम प्रकृति की देखभाल करते हैं तो प्रकृति भी हमारा ख्याल रखती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए हमें प्रकृति का प्रकोप सहना पड़ रहा है। पैरा।
वर्ष 2021 की 16 जनवरी की तारीख हमारे देश के लिए गौरवमयी तारीख के रूप में याद की जाएगी। उस दिन से हमारे देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की अथाह मेहनत के कारण कोरोना वायरस से नागरिकों को बचाने के वैक्सीन लगाने का काम आरंभ हुआ था और 21 अक्टूबर 2021 की तारीख भी इतिहास बनेगी, क्योंकि मात्र 9 महीनों में देश में 100 करोड़ टीके लगा दिए गए। पैरा मजबूत इच्छा शक्ति और उचित नेतृत्व से शानदार सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि सरकारें, प्रशासन, डॉक्टरों, नर्सों, अन्य चिकित्सा कर्मियों, समाज सेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और मीडिया के साझा प्रयासों से देश ने कोरोना को हराने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही 100% आबादी का टीकाकरण हो सकेगा। इससे दुनिया को यह संदेश जाएगा कि हमारा देश कोरोना को हराने के लिए कितना जागरूक और सतर्क है। पैरा हमारे देश में टीकाकरण इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तो हमारे देश की आबादी भी बड़ी है और दूसरा हमारा देश गांवों में बसता है। दूर दराज तक टीका पहुंचाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों का सामना किया गया। पैरा बेशक हमारे देश ने कोरोना टीकाकरण का 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया, लेकिन हम सभी को यह भी ख्याल रखना होगा कि जब तक कोरोना टीकाकरण 100% नहीं हो जाता तब तक हमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना अभी हारा नहीं है, इसलिए अब भी हमें इसके प्रति सावधानी और सतर्कता बरतनी ही होगी। पैरा क्या यही है हमारा आतंकियों के प्रति शून्य सहनशीलता? हम अपने घोषित सिद्धांत से कैसे पीछे हटते जा रहे हैं? 30 दिनों के अंदर दूसरी बार भारत आधिकारिक रूप से तालिबान के साथ वार्ता की मेज पर बैठ रहा है। पहले दोहा में दीपक मित्तल ने तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास के साथ बैठक की। अब मास्को में हमारे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मास्को में बैठक करता है। इसका मतलब क्या समझा जाए? पैरा क्या भारत तालिबान को मान्यता देने के कगार पर पहुंच गया है? मास्को बैठक में 10 देशों में चीन, पाकिस्तान के साथ रूस तो है ही। ये देश पहले दिन से ही तालिबान के साथ खड़े हैं। ये जानते हुए भी भारत उस बैठक में गया जो पूर्व निर्धारित थी कि थोड़ा डांट फटकार नाटक करके तालिबान के साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। अगर भारत मान्यता देता है तो यह उसकी विदेश नीति के लिए ऐतिहासिक रूप से घातक सिद्ध होगा। पैरा किसी भी धर्म का पर्याय समाज में सद्भाव और उन्नति ही होता है, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता और साम्राज्य स्थापित करने के लिए किया जाता है तो वह कट्टरता की तरफ बढ़ता है। कट्टरता एक अंधा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। आज पूरे विश्व में आतंकवाद का कारण भी धार्मिक कट्टरता ही है। फ्रांस में कार्टूनिस्ट की हत्या, अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार,
भारत और अन्य देशों में सक्रिय धर्म परिवर्तन करने वाले समूह, हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर की गई हत्या, इन सभी का कारण धार्मिक कट्टरता ही है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले हैं, जो कि एक झूठी अफवाह से शुरू हुआ और पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आतंक का पर्याय बन गया, जिसको रोकना सरकार के लिए भी कठिन हो रहा है। स्टॉप समाप्त।